टू सार्थक क्लास विभिन्न समीकरण के श्लोक में देख रहे हैं। तो इसका दूसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, इसको हम T से दर्शाते हैं। ठीक है, लोलक की प्रभावकारी लंबाई, लोलक की प्रभावकारी लंबाई, लोलक की प्रभावकारी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उनमें संबंध ज्ञात कीजिए। विमीय समीकरण की सहायता से, विभिन्न समीकरण की सहायता से उनमें संबंध ज्ञात कीजिए, उनमें संबंध ज्ञात कीजिए, उनमें संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो विभिन्न भौतिक राशियों का आवर्तकाल, प्रभावकारी लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, ये विभिन्न भौतिक राशियां, इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो इसको हम विमीय समीकरण की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल T जो है उसकी प्रभावकारी लंबाई L की विमा A के समानुपाती होता है तथा आवर्तकाल T जो है उसके गुरुत्वीय त्वरण G की विमा B के भी समानुपाती होता है। अब इसको एक साथ अगर लिखें तो क्या होगा, T जो है ये समानुपाती होगा L की विमा A और G की विमा C। ठीक है, अब T बराबर, अब समानुपाती का साइन हटाते हैं कोई भी, तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं K, और ये L की विमा A, G की विमा B, सॉरी ये B है, तो ये G की विमा B, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो सबसे पहले T जो है प्रभावकारी लंबाई L की विमा A के समानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण G की विमा B इसके भी समानुपाती होता है। दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट K मान लेना, तो L की विमा A, G की विमा B, ये इस प्रकार से हो गया समीकरण 1। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाओं का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं, दोनों पक्षों की विमाओं, दोनों पक्षों की विमाओं का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष में क्या था, T था, है ना, तो M0 L0 T, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष हो गया। कि तो एक विमाहीन राशि है तो उसको छोड़ देंगे और L की विमा L होगी और इसका ये विमा 1 है और G LT-2 इसकी विमा यहाँ पे B दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर L की विमा यहाँ पर कितना है, A है, यहाँ पर L की विमा कितनी है, B है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद T की विमा यहाँ कितनी हो जाएगी, -2B, और M है कि इसमें M नहीं है तो M की विमा 0 लेंगे। ठीक है, तो M0 L0 T। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना, दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करना है, अपने को तुलना करना है। यहाँ पे M की विमा तो दोनों तरफ 0 है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। L की विमा इधर कितनी है, L के विमा की तुलना करेंगे तो L की विमा इधर 0 है, इधर L की विमा कितनी है, A + B, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद T की विमा यहाँ पे कितनी है, 1, T के विमा की तुलना कर रहे हैं तो T की विमा यहाँ 1 मानेंगे, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर -2B है। ठीक है, अब -2B को इधर लेंगे तो यहाँ से B का मान आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसके बाद इस B के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में B का मान रख देंगे। ठीक है, B का मान रखने पर
तो ये समीकरण 2 में यहाँ पे है 0 और a का a रहेगा, b का मान कितना है -1/2। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से a का मान मिल गया। अब ये a और b का जो मान आया है, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a और b का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, t बराबर k l, a का मान कितना है 1/2 g, b का मान कितना है -1/2। तो t बराबर k l की बीमा यहाँ कितना है 1/2 और -1/2 इसको नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब दोनों का 1/2 को हटा देंगे तो t बराबर आ जाएगा k √l/g। ठीक है, और यहाँ पर k का मान जो है नियतांक है, इसका मान यहाँ पे 2π लेते हैं, है ना। k बराबर 2π लेने पर तो ये आ जाएगा t बराबर 2π√l/g। तो इस प्रकार से ये सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र हमको ज्ञात हो जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विमीय समीकरण के उपयोग से सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।